ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। श्लोक क्रमांक 81। अंतः कृष्णं बहिः गौरं दर्शित अंग आदि वैभवं कलौ संकीर्तनाद्यैः स्म कृष्ण चैतन्यम् आश्रिताः। अन्तः कृष्णं बहिर्गौरं दर्शिताङ्गादिवैभवम् कलौ संकीर्तनाद्यै स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिताः। अंतः अंदर से, कृष्णम भगवान कृष्ण, बहिः बाहर से, गौरम श्वेत वर्ण वाले, दर्शित दर्शाया, अंग अंग आदि आरंभ होकर, वैभवम विस्तार, कलौ कलियुग में, संकीर्तनाद्यैः संकीर्तन आदि से, स्म निश्चित रूप से, कृष्ण चैतन्यम चैतन्य महाप्रभु को, आश्रिताः आश्रित। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों को का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने श्लोक 52 में उद्धृत श्रीमद् भागवत के श्लोक कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम को अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ या षट संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में दिया है। यह श्लोक 81 भी उन्हीं का है, जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ के दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या ही है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 9 महर्षियों में से एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षट संदर्भ की टीका सर्वसंवादिनी में दी हुई है। अंतः कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु वे गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्व प्रमुख हैं।
श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया। अतएव वे सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत किए रहे। श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों, ऐश्वर्यों, अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार की स्थिति का जितना हम अवलोकन करते हैं उतना ही हमें एक दृष्टि से डर लगता है कि क्या होगा, कहाँ ये जाकर रुकेगा। दिन पे दिन कलयुग का प्रभाव हम बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन साथ साथ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के विषय में पता चला और उनके आंदोलन में हम लोग भाग ले पा रहे हैं, जिससे कलयुग के सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। और न केवल कलयुग के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, बल्कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी प्राप्त करना मुश्किल है, वैसा गंतव्य हमको बड़ा सुलभ हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग, हर कलयुग में भी नहीं आते। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो 1000 कलयुगों में से एक बार आते हैं। तो वो हमारा इस समय ये समय है, तो कुछ बहुत ही कुछ अज्ञात सुकृति क्या हुई होगी पता नहीं, जिससे कि हम यहाँ हैं इस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में अनेक अनेक शास्त्रों में बताया है। ये जो श्लोक है ये जीव गोस्वामी जो भागवतम का श्लोक है उसी को ही व्यक्त करने के लिए लिखे हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण, ये भागवतम का है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग
बुद्धिमान हो पाए, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कुछ हद तक समझ पाए और प्रयास कर रहे हैं और अधिक समझने का। इसलिए सुमेधशाह। संकीर्तन यज्ञ ने यही भजे, जो संकीर्तन यज्ञ में भजता है, सही तो धन्य, वो धन्य है। आर कुबुद्धि संसार, और बाकी सब कुबुद्धि संसार है। अवतारी चैतन्य कैल धर्म प्रचारण, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। संकीर्तन जगने तारे, करे आराधन, सहित सुमेध आर कली हत जन। तो कलयुग का प्रभाव बाकी सब पर पड़ेगा, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, वो कलयुग में रहते हुए भी कलयुग के प्रभाव में नहीं आए। इतना बड़ा वरदान ये है उन सभी के ऊपर जो संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक बहुत विशिष्ट गुण है। हर अवतार के ऐसे कुछ विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट कार्य होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जो एक बहुत विशिष्ट कारण है, वो है संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु है संकीर्तन प्रवर्तक। संकीर्तन जग ने तारे, भजे सही धन्य। कलयुग में और कोई तो उपाय है नहीं इस संकीर्तन यज्ञ के अलावा। इतना घोर कलयुग, इतना घोर ये समय है कि इसमें बाकी अन्य विधियां कारगर नहीं है। ध्यान, यज्ञ, अर्च विग्रह पूजन, ये सब इस कलयुग में इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत दुर्गुण है। कलेर दोष निधे राजन, दोषों से भरा हुआ है। अस्ति एको महान गुण, लेकिन उसमें ये महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके आने के समय से, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, वहीं से उन्होंने ऐसा आयोजन किया कि ये आंदोलन शुरू हो जाए। तो जब वो अवतरित होते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है, और नवद्वीप में गंगा नदी में सब लोग, ग्रहण के समय में ये प्रक्रिया है कि लोग जल में, नदी में, अगर नदी है तो वहाँ पर पानी में रह करके, जब ग्रहण का समय होता है तो पानी में रह करके हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो उनका जब आविर्भाव हुआ उस समय चंद्र ग्रहण, और उससे अनायास लोग जो हैं वो सब हरे कृष्ण मंत्र ले रहे हैं। और फिर बहुत छोटे शिशु के रूप में जब वो थे, तब जो भी स्त्रियां उनको देखने आती, तो वो इस प्रकार से लीला करते कि वो रोते, और अगर हरे कृष्ण बोलते तो चुप होते। तो इसकी वजह से सब लोग हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहते। तो इस तरह से बहुत अपने आने से पहले से ही चैतन्य महाप्रभु ने, यानी अवतरण समय से ही, उन्होंने पूरे संसार को ये संकीर्तन आंदोलन में डुबोने का कार्य शुरू किया। फिर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के अंदर कुछ समय में एक महान पंडित के रूप में लीला विलास किए, और उसमें केशव कश्मीरी का घमंड उन्होंने तोड़ा, और उनको ये दिखाया कि सारे अवतार उनमें हैं, सभी अवतारों के शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे अनेक सौभाग्यशाली लोग थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से वो पहचान पाए। और फिर विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जब गया गए, और वहाँ पर ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। ईश्वरपुरी पहले भी आए थे नवद्वीप, और चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आमंत्रित किया था अपने घर प्रसाद के लिए, और उन्होंने प्रसाद सेवन किया था।
और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जब गया गए तो वहाँ पर फिर से ईश्वरपुरी से उनकी भेंट हुई। और चैतन्य महाप्रभु जो सभी के परम गुरु हैं, लेकिन वे ईश्वरपुरी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और तब से जो उनके अवतरण का एक मुख्य प्रयोजन है युग धर्म प्रचारण, उसको आरंभ करते हैं। और विशेष रूप से अभी वो एक उनकी जो पंडित के रूप में जो एक छवि है, उससे बदल करके अभी उनकी छवि हो जाती है हरे कृष्ण महामंत्र में डूबे हुए भावाविभोर भावविभोर होकर के नृत्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर नवद्वीप में रहे, फिर पुरी, और पुरी में रहते हुए अलग अलग जगह का भ्रमण वो करते हैं। तो वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं तो वहाँ पर मायावादियों का पूरा वो हेडक्वार्टर्स रहा है। तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके बहुत सारे शिष्य, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जैसे हर जगह करते हैं संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन, नगर संकीर्तन, चलते चलते उच्च स्वर में नृत्य करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उनके प्रभाव से लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लोग भाव विभोर होकर के आनंद में वो भी नाचते हैं, गाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है लोगों से, वो भी उनके हृदय पिघल जाते हैं, ऐसा प्रभाव देखते हैं। और सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उनका दिव्य सौंदर्य, उनके पूरे दिव्य शरीर में भाव के लक्षण प्रकट हैं, कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट हैं। ये अद्भुत दृश्य सब लोग देखते हैं और उनके साथ साथ हो लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जहाँ अकेले ही जा रहे हैं, लेकिन अकेले कभी नहीं होते हैं, हजारों लोग उनके साथ हैं। तो ये सब देख करके प्रकाशानंद सरस्वती और सभी जो मायावादी लोग हैं वो लोग देख रहे हैं तो सन्यासी है, और ये तो शंकराचार्य हमारी परंपरा में आया हुआ है। हाँ, तो फिर ये ऐसे भावुक होकर के नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये क्या विधि है, ये कैसा सन्यासी है। तो इस प्रकार से वो उनकी भर्त्सना करते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण हैं, ये सुन करके उनको बहुत कष्ट होता है। और फिर वो आयोजन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मिलें प्रकाशानंद सरस्वती से। और वहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती उनसे पूछते हैं कि आप सन्यासी हैं, लेकिन आप ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस प्रकार से भावुक होकर के ये कीर्तन क्यों करते हैं। तो जो मायावादी होते हैं उनका हृदय इतना कठोर होता है कि वो कभी ऐसे कृष्ण प्रेम में हृदय द्रवित हो जाए, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये सब है ही नहीं। तो इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। और जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी भौतिक भावों से ऐसे जड़ भाव से उसका भी ऐसे भाव प्रकट होते हैं, तो वो सोचते हैं ये भी ऐसे ही कुछ होगा, सेंटिमेंटल भौतिक भाव। तो वो चैतन्य महाप्रभु से जब ये प्रश्न करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक के द्वारा नाम संकीर्तन की महिमा को बताते हैं। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी खोरिल शासन। तो इसका कारण सुनो कि मैं क्यों ये पागल की तरह से कीर्तन कर रहा हूँ, हरि नाम ले रहा हूँ, इसका कारण सुनो हे श्रीपाद।
मूर्ख तुम्ही तोमार नाही क वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो गुरु ने मुझे बोला कि तुम बड़े मूर्ख हो, वेदांत का अधिकार तुम्हारा नहीं है, तो तुम क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, सदा निरंतर कृष्ण मंत्र जपो, यही सभी मंत्र का सार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सबके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर केवल वेदांत अध्ययन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए सक्षम नहीं। और वास्तव में वेदांत अध्ययन करने का स्वतः परिणाम होना चाहिए नाम संकीर्तन, क्योंकि वेदांत क्या बताता है हमें, वेदों का अंत, सभी वेदों में वास्तव में क्या लिखा हुआ है, क्या है उसका सार, उसका सार यही है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का उपाय कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति करने के जो अंग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये सब वेदों में लिखा है। लेकिन वो सब उसको निकाल पाना, उसको समझ पाना आजकल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेदांत की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, और उसको समझने के लिए एक स्तर की शुद्धि भी चाहिए। लेकिन कलियुगी जीव इतने कली हत जन है ना, कली से हत हैं, तो इसलिए वेदांत के द्वारा उनके लिए निष्कर्ष जो वहाँ छुपा हुआ है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि मूर्ख तुम्ही, तो हम सभी इस प्रकार की हमारी स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे सहजिया लोग सोचते हैं कि बस केवल हरे कृष्ण मंत्र ही करना है, बाकी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, उसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन वास्तव में शास्त्र अध्ययन होगा तो नाम संकीर्तन होगा, तो हमें नाम संकीर्तन करना है और शास्त्र अध्ययन करना है, क्योंकि शास्त्रों का यही सार है। तो वेदों में मंत्र दिए गए हैं जो मनना त्रायते, मनन करने से जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से उबारता है उसको मंत्र कहते हैं। बार बार जिसको उच्चारण करने से हमारा मन नियंत्रित होता है और हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। तो ऐसे वेदों में मंत्र हैं, और उन मंत्र के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो लेकिन ये मंत्र का सार है, सभी मंत्रों का सार है ये हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र, ये महामंत्र है। तो हम एक कक्षा में देखे थे कि जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों में भी अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र हैं। सभी मंत्र में कोई ना कोई एक देवी देवता उनके केंद्र होते हैं। किसी की आराधना के लिए मंत्र होता है, कोई देवी देवता की आराधना के लिए या साक्षात भगवान के लिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। तो कृष्ण मंत्र उनमें से सबसे परम है। कृष्ण मंत्र वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकालने के लिए और कृष्ण प्रेम देने के लिए सबसे बलशाली है कृष्ण मंत्र। और उन कृष्ण मंत्रों में भी विष्णु मंत्र इत्यादि में भी जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, व्रज के श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए है, वो उनमें भी विष्णु मंत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे सब मंत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ है हरि नाम, कृष्ण का नाम, क्योंकि ये कलयुग जैसे हम सब कलिग्रस्त जीवों को निस्तार करने के लिए ऐसी शक्ति वाला मंत्र है ये हरि नाम। तो जो अन्य मंत्र हैं उनको उच्चारण करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए भी सामान्यतः हमारी योग्यता नहीं है। तो वो योग्यता के बिना भी जो हम सब हैं उनका उद्धार कैसे होगा, वो केवल ही हरि नाम से होगा। तो इसलिए हरर नाम हरर नाम हरर नाम व केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। ये कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कलयुग में नास्त्येव 3 बार प्रभुपाद बताते हैं। क्यों 3 बार? चैतन्य बाबू बताते हैं अंत्यलीला में। एवकार
यही है, यही है, यही है, और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, कंफर्म, 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 और मत ध्यान दो, और कुछ विचार मत करो। फाइनल, फाइनल वर्डिक्ट, कंक्लूजन। और कृष्ण मंत्र जप सदा, तो ये कृष्ण मंत्र है, लेकिन ये विशेष मंत्र है, ये महामंत्र है। ये सामान्य मंत्र नहीं है, सभी वैदिक मंत्रों में भी ये विशेष है। इसको लेने के लिए कोई स्थान, पात्रता, पात्र विचार नहीं, लेकिन जो सब अन्य मंत्र हैं उनको जप करने में विचार है, किसकी योग्यता क्या है। लेकिन ये जो महामंत्र है, ये जो हरि नाम महामंत्र है, इसके लिए वो सब योग्यता का विचार नहीं है। तो इसलिए ये हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कलयुग में, क्योंकि हम सब अयोग्य हैं, कलयुग में सभी लोग अयोग्य हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम देखें तो बहुत अयोग्य, सबसे अयोग्यशाली जीव हैं इस कलयुग के अंदर। इसलिए उसका और क्या उपाय होगा, तो इसलिए ये जो महामंत्र है, इसको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की है, जिससे कि ये सबसे निकृष्ट लोगों को भी पकड़ करके उठा सकता है। तो कृष्ण मंत्र जप सदा, और क्या आदेश था, सदा जपो। हाँ, तो भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं, सदा, सदा का एक अर्थ है कि केवल अपनी आधारभूत जो बिल्कुल शरीर को निर्वाह के लिए जितना कम से कम में काम हो जाए उतना कार्य जो हो, उसके अलावा सारा समय हमारा ये जाना चाहिए संकीर्तन नाम जप में, इस नाम जप में जाना चाहिए। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। अब इसमें भी एक रहस्य का उद्घाटन होता है कि कृष्ण मंत्र हैं, शास्त्रों में गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र हैं, उससे संसार मोचन होता है। तो ये जो मंत्र हैं उनसे मुक्ति होती है, संसार खत्म होता है, जन्म मृत्यु चक्र समाप्त होता है। लेकिन कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण, लेकिन जो कृष्ण चरण की जो प्राप्ति है वो तो कृष्ण नाम से ही होती है। तो जो व्रज कृष्ण की उपासना है, जो व्रज कृष्ण की सेवा है, वो तो हरि नाम से ही होती है, राग मार्ग। इसलिए जो रागानुगा भक्ति का जो मार्ग है वो ये संकीर्तन से ही खुलता है। अन्य कृष्ण मंत्र से भी हम विष्णु को प्राप्त करते हैं, अर्थात विष्णु की सेवा करते हैं, सेवक के रूप में, सखा के रूप में, यहीं तक जा सकते हैं। लेकिन जो व्रज के अंदर जो भगवान की अंतरंग सेवा होती है, जिससे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रूप से संतुष्ट होते हैं, वो तो हमें हरिनाम संकीर्तन से ही केवल प्राप्त होता है। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो शास्त्र पढ़ने की तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन ये सार यही है, सारा मंत्र सार यही है कि नाम विनु कली काले, बिना नाम के कली काल में नाही आर धर्म, इसलिए हरर नाम ही वो केवल। यही आज्ञा पाई नाम लई अनुखंड, नाम लैते लैते मोर भ्रांत होइल मन। ये आज्ञा पा करके मैंने अनुखंड नाम लिया। देखिए ये है शिष्य, जो भी गुरु ने आदेश दिया है उसको शब्दशः पालन करना चाहिए, तो हमारी सिद्धि निश्चित है। और अगर गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करेंगे तो सर्वनाश भी निश्चित है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये आज्ञा मुझे मिली और मैंने अनुक्षण, हर समय मैं हरे कृष्ण नाम मैंने लिया। और नाम लेते लेते मोरा भ्रांत होइल मन, और ये नाम लेते लेते मेरा मन भ्रांत हो गया। धैर्य 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 धरिते नारी, हैलाम उन्मत्त, हाशी कांदे नाची गाई, याई छे मदमत्त। और मैं मदमत्त हो गया, पागल जैसा हो गया, हंसता हूं, गाने लगा, हंसने लगा, नाचने लगा, मदमस्त होकर के। तबे धैर्य धरी मने करेलुन विचार, कृष्ण नाम ज्ञानाच्छन हैला अमार। ये क्या हो गया, मेरा पूरा ज्ञान आच्छादन हो गया, मैं क्या ही नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पागल हैलो नामी धैर्य नाही मने,
ए तो चिंती निवेदिलुन गुरुर चरण है। तो ये पागल हो गया मैं, तो मैंने कुछ विचार किया कि जाकर के गुरु के चरणों में पूछना चाहिए क्या हो गया है। किबा मंत्र दिल गोसाई किबा तार बल, जपी थे मंत्र करीला पागल। क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं मंत्र कर रहा हूं और मैं पागल जैसा हो गया हूं। हासाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन, एत शुनि गुरु हाशी बलिला वचन। तो मुझे ये हंसाता है, मुझे नचाता है, और कराय क्रंदन, मैं क्रंदन करता हूं। तो ये सुन करके गुरु हंसने लगे और ये वचन बोले, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। और बोले कि ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि कृष्ण नाम का यही तो स्वभाव है। जय जपे तारे पाए कृष्ण, क्या है, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए, हाँ ऐसा कुछ। तो जो भी कृष्ण नाम लेता है, यही तो कृष्ण नाम का फल है कि जो इसको लेता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, कृष्ण कृष्ण प्रेम, और उसका जो अंकुर है सबसे पहले भाव उत्पन्न होता है, और फिर उसके कारण ये फल उत्पन्न होता है कि नाचता है, गाता है। भाला हईल पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमे ते आम्ही हाइलो निकृतार्थ। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो इस तरह से नाचो गाओ, भक्त संग में संकीर्तन करो, और कृष्ण नाम का उपदेश करके तार सर्वजन, सभी का उद्धार करो। एत बोली एक श्लोक सिखाइलो मोरे, भागवतेरा सार ई बले वारे वारे। और फिर मुझे एक श्लोक सिखाया जो सारी भागवतम का सार है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुराग दुत चित्त उच्चैहि, हसति अथ रौदिति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये श्रीमद् भागवतम का सार है। ये हमारा परम लक्ष्य है, ये हमारा परम पुरुषार्थ है कि हम इस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएं जिसके कारण ऐसा होगा। नाम कीर्तन से अनुराग उत्पन्न होकर के चित्त, द्रुत चित्त जो हृदय है वो कोमल होगा, द्रवित होगा, और फिर उसके कारण उच्च स्वर में उन्मादवत हम हंसेंगे, गाएंगे। इस प्रकार से ये लक्षण होंगे। तो ये सब जो लक्षण हैं, सात्विक विकार हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें कृत्रिम रूप से प्रयास करना है कि ऐसा हो, लेकिन ये बताने के लिए है कि यदि किसी के अंदर वो स्थिति प्राप्त होती है तो ये लक्षण उपस्थित होते हैं। सहजिया लोग जो हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए वो पूरे विज्ञान को नहीं समझते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि ये लक्षण अगर हमारे अंदर आ जाएंगे तो इसका मतलब कृष्ण प्रेम आ जाएगा। होता उल्टा है, कृष्ण प्रेम आने से ये लक्षण आने चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं लक्षण आने से कृष्ण, तो उल्टा चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वास्तव में ये जो सात्विक विकार हैं, ये तो अपने आप उपस्थित होते हैं। इसमें बुद्धि से काम नहीं होता है कि ये प्रयास किया जाता है, ये अपने आप होते हैं। लेकिन भाव स्थिति आने पर स्वाभाविक रूप से हम समझ करके भी बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, वो उसका लक्षण है भाव का। तो उसके अंदर हर क्षण भगवान की सेवा करने की ही रुचि होती है। तो ये चीजें हैं जो हमें प्राथमिक रूप से देखनी चाहिए कि हमें लक्ष्य क्या है। सामान्य रूप से हम हमेशा बद्ध जीवन क्या है, अपने ही बारे में हम सोचते रहते हैं। हमेशा हम अपने बारे में ही सोचते हैं। कभी हम ध्यान से अगर देखें हम क्या सोचते हैं, तो हमारा केंद्र क्या है विचार का, कहीं ना कहीं हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे ऐसा चाहिए, अभी मुझे दुख है, अभी मुझे सुख है, मैं।
हमेशा हमारा चिंतन यह रहता है। और कहाँ, जैसा हम यहाँ इस श्लोक में पढ़े कि श्रीमती राधा रानी है जो हर क्षण बहुत इंटेंसली कृष्ण के विषय में ही सोचती हैं। तो जीव का जो स्वाभाविक गुण है वो ऐसे कृष्ण के विषय में सोचना है। राधा रानी जिस प्रकार सोचती हैं वो तो महाभाव है, वो केवल उन्हीं के लिए संभव है, लेकिन जीव भी हमेशा कृष्ण सेवा में रत रहने के लिए है, कृष्ण के विषय में ही सोचने के लिए, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। अभी जो हमारी स्थिति है वो बहुत दुखमय स्थिति है जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं। जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना ही हम अपना दुख निर्मित करते हैं। और जितना इस दुराचार से हम निकलेंगे और कृष्ण के विषय में, कृष्ण के शुद्ध भक्तों के विषय में, उनको प्रसन्न करने के विषय में जितना हम सोचेंगे, उनकी सेवा के विषय में जितना हम सोचेंगे, उतना ही वो हमारी स्वाभाविक स्थिति होगी। और जब ऐसा हम करेंगे तो अपने आप हम बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपने सुख के बारे में सोचे परम सुखी होंगे। ये रहस्य है। जितना हम अपने बारे में, अपने सुख के विषय में जितना सोचेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। और जितना हम अपने विषय के, अपने विषय में, अपने सुख के विषय में सोचना बंद करके कृष्ण के सुख के विषय में सोचना करेंगे, शुरू प्रयास करेंगे, उतना ही हम स्वाभाविक रूप से सुखी होंगे। तो ये मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ उल्टा चलता है। यही शिक्षा का सार है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का यही सार है, यही व्रज गोपियों का जीवन है कि वो अपने सुख के विषय में, अपने विषय में बिल्कुल अनन्य मनस्क हैं। वो अपने विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने विषय में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सुंदर अपना श्रृंगार करते हैं, तो हमें लगेगा अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर कैसे ये सब संभव है। लेकिन वो इतनी पराकाष्ठा है कृष्ण के विषय में सोचने की कि कृष्ण की संतुष्टि मात्र हेतु वो अपने विषय में सोचते हैं। अन्यथा अपने विषय में कोई विचार नहीं है। तो ये जो सब संभव है, कैसे हम इतने निकृष्ट, एक तरफ कि हम इतना पापमय कृत्य में, हमारे अंदर चेतना, हमारे अंदर विचार कितने निकृष्ट हैं, और एक तरफ इतना ऊंचा गोपियों का की आराधना, और एक तरफ कलयुग के जीव, कितना बड़ा अंतर है। सबसे ज्यादा बड़ा पॉसिबल गैप यही है कलयुग के अंदर, इससे बड़ा और कोई पॉसिबल डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं पॉसिबल। एक तरफ कहाँ हम कलयुगी जीव जो सबसे ज्यादा निकृष्ट, और एक तरफ कहाँ सर्वोत्तम गंतव्य। तो ये संकीर्तन आंदोलन से ये संभव है, और यही देने चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम के अंदर भी ये जो व्रज प्रेम है, ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य है, और ये संकीर्तन आंदोलन से ही संभव है, संकीर्तन से ही संभव है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टक जो रचा, 8 श्लोक, उनके अंदर उन्होंने उनकी सारा जो आने का हेतु है वो सब उन्होंने उन 8 श्लोकों के अंदर समाहित किया है। तो जो उसमें से प्रथम श्लोक है उसके अंदर उन्होंने ये हरिनाम की महिमा को बताया है, हरिनाम के क्या प्रभाव होते हैं। तो हम पिछले 2 दिन से नाम संकीर्तन के विषय में कुछ श्रवण कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने द्वारा ये श्लोक लिख करके, रच करके, लिख करके नहीं, रच करके उन्होंने क्या बताया है, ये हरिनाम क्या है, इसका गुण क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। चेत मतलब हमारा चित्त, जीव की चेतना, उसकी उपमा की है दर्पण के साथ।
और मार्जनम मतलब सफाई। तो ये जो संकीर्तन है वो आदर्श रूपी यानी कि दर्पण रूपी चित्त को साफ करता है। तो जैसे दर्पण में हम अपने को देख सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी चेतना शुद्ध होती है या जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तब हम अपने को सही रूप से देख पाते हैं। हमारी पहचान क्या है उसको हम सही रूप से जान पाते हैं जब हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो चेतना इस प्रकार से एक दर्पण की तरह से, जैसे दर्पण में हम अपने को देख पाते हैं, उसी प्रकार से ये चेतना जो हमारी है उसकी शुद्धि के द्वारा हम अपने को पहचान पाते हैं। तो इसलिए उपमा यहां दर्पण से की है। लेकिन अगर दर्पण के ऊपर धूल जमी है तो फिर हम देखते हुए भी अपने को सही से नहीं पहचान पाएंगे हम। तो इसी प्रकार से वर्तमान समय में हमारी जो चेतना है वो बहुत कलुषित है। क्या कलमश है उसके अंदर? अन्याभिलाषा, ज्ञान कर्म के फलों को भोग करने की इच्छाएं, प्रयास और शुष्क वैराग्य, ये सब कैटेगरीज हैं, वर्ग हैं, अलग अलग प्रकार के जो धूल जो हमारे चित्त पर चढ़ी हुई है। इसकी वजह से हम कृष्णदास हैं ये हमें समझ नहीं आता, ये अनुभूति हमें नहीं होती। हम भोगता है, हम भोगता है, हम भोगता है, यही हमारे अंदर चेतना रहती है, मैं भोगता हूँ। इसलिए हम जो भी चीज़ को देखते हैं या नहीं भी देखते हैं तो जो अंतःकरण में हमारे संस्कार हैं उसके द्वारा हमेशा हम इसी चेतना में रहते हैं कि मैं भोगता हूँ। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख दुख के बारे में सोचते हैं, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ये लक्षण है हमारी रुग्ण अवस्था का कि हमारा जो दर्पण है वो पूरा मिट्टी से, धूल से ढका हुआ है। तो ऐसी धूल में हम अपने को नहीं देख करके गलत पहचान देखते हैं कि मैं भोगता हूँ, और उसकी वजह से इतना सारा दुख अपने ऊपर हम लिए हुए हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो संकीर्तन आंदोलन है, वो क्या करता है कि ये सारी धूल जो हमारी चेतना में उसको खत्म करता है। यानी कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि हम कृष्णदास हैं। जैसे जैसे हम ये संकीर्तन में भाग लेते हैं वैसे वैसे हमें ये स्पष्ट होता जाता है कि मैं कौन हूं, मैं भोगता नहीं हूं। अभी तक मैं भोग करने के कितने प्रयास कर रहा था सोच करके कि मैं भोगता हूं, लेकिन ये भोग करने के प्रयास से तो मैं भोग नहीं, मैं दुखी होता हूं। इसलिए ये दिखाता है कि मैं भोगता नहीं हूं, ये मैं गलत सोच रहा था। और अभी धीरे धीरे हम जब सेवा करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हमें भगवान की सेवा मीठी लगती है। तो फिर हम पहचान पाते हैं यही मेरी स्वाभाविकता है। जैसे जब व्यक्ति रुग्ण अवस्था से ठीक होना शुरू होता है तो अपने आप उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, है ना, भूख लगने लगती है, ठीक हो रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते रहते हैं तो हमें अपने आप अनुभव होने लगता है कि अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। अभी सेवा करने से जो अनुभूति होती है उससे हम समझ पाते हैं कि ये जो अनुभव है, सेवा करने से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसमें मैं संतुष्ट हो रहा हूँ। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हम समझ पाते हैं कि अभी मैं अपनी स्वाभाविकता की तरफ चल रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ये है चेतो दर्पण मार्जनम। भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो ये जो जन्म मृत्यु और सारे जो क्लेश हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, ये सब क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो हमें लगेगा खत्म होते दिखते तो नहीं है, बीमारी तो रहती है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, हम भी उसमें फंस जाते हैं, तो ये खत्म कैसे होते हैं? तो भौतिक जगत में भौतिक जगत के लक्षण तो रहेंगे, लेकिन संकीर्तन के द्वारा हम जो है ये दुख
से हट जाते हैं, ये दुख की अनुभूति से हट जाते हैं। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधैस्तैव नैतान मदगत चेतसा। जो मदगत चेतसा हैं, जिनकी चेतना मुझ में युक्त हो गई है, वो जो मेरे पे आश्रित हैं, मद आश्रया कथा मृष्टा, वो इस प्रकार से मेरी कथा को शृण्वन्ति, जो सुनते हैं गाते हैं, तपन्ति विविधास्तापा न एतान, तो ये जो विविध ताप हैं उनको नहीं तपाते हैं, उनको कष्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये संसार के कष्ट भी एक भक्त को कष्ट नहीं दे पाते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे वैक्सीन देने से रोगाणु होने पर भी हमें वो ग्रस्त नहीं कर पाते हैं, तो उसी प्रकार से संकीर्तन के प्रभाव से इस भौतिक जगत में भी रहते हुए भी वो जो दुख है वो हमें दुखी नहीं कर पाते हैं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, तो निरंतर भगवान की सेवा में रहना वो हमारा श्रेय है, वास्तविक कल्याण हमारा यही है, क्योंकि हमारी मूल अवस्था है। तो ये जो हरि नाम है, नाम संकीर्तन है, वो एक ऐसा चंद्रिका का प्रकाश के रूप में है, जो कि ये जो श्रेय है कृष्ण सेवा, जो एक कुमुद, एक लोटस कमल की तरह से है, जैसे चंद्रिका चांद के प्रकाश से कमल खिलता है, तो उसी प्रकार से संकीर्तन के द्वारा ये जो हमारा श्रेय, कमल रूपी श्रेय है, वो खिलता है, यानी कि हमें उसकी प्राप्ति होती है। कृष्ण सेवा में हम संलग्न हो जाते हैं, निरंतर निरंतर कृष्ण सेवा में हम संलग्न हो जाते हैं। ये हरि नाम के प्रभाव से होता है। भक्त्या संजातया भक्त्या, यानी कि साधना भक्ति करने से हम भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं, भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, और ये श्रेय है। भाव भक्ति में हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, और शुद्ध सत्व में होने के कारण हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट होता है, हमारा स्वरूप प्रकट होता है, हमारी दिव्य इंद्रियां हैं, हमारा दिव्य मन है, जो निरंतर स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुख होती हैं, दौड़ती हैं। तो ये नाम संकीर्तन से हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, हमारा आध्यात्मिक रूप प्रकट होता है, अभी जो ढका हुआ है इस भौतिक रूप से। विद्या वधु जीवनम, तो जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, अल्लाह ने स्वरूप शक्ति जो है, वो वधु है, भगवान की पत्नी है, और ये जो संकीर्तन है ये उनका जीवन है, उनको प्रदान करने वाला है, यानी ये संकीर्तन के द्वारा हम अंतरंग शक्ति के अंदर स्थापित हो जाते हैं। अभी जो हम बहिरंगा शक्ति में फंसे हुए हैं, जो हमारे लिए अस्वाभाविक स्थिति है, ये संकीर्तन के द्वारा हम अंतरंग शक्ति के अंदर जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसमें चले जाते हैं। इसलिए महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, ये परिणाम संकीर्तन यज्ञ से होता है। तो जो निरंतर हरि नाम हम करते हैं, तो जो भक्ति देवी हैं, जो भगवान की स्वरूप शक्ति का एक के ही अंदर है, वो भक्ति देवी हमारे हृदय में संचारित होती हैं। भक्तों के द्वारा, भक्तों के हृदय में, जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में ये भक्ति देवी होती हैं, और उनके हृदय से हमारे हृदय में आती हैं, और जब वो हमारे हृदय में आती हैं तो फिर हमारा स्वरूप प्रकट होता है, फिर हम भी भक्ति के लिए उन्मुख हो जाते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, तो संकीर्तन के द्वारा हमारा ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं इसी जीवन में, इसी समय में, यहीं पर ही
ये हमारे दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं और हमारा स्वरूप आता है। और वो स्वरूप क्या है कि हम कृष्णदास हैं और हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत शुद्र हैं आत्मा। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि तो हम तो बहुत छोटे हैं, तो फिर हमारा आनंद भी बहुत छोटा ही होगा। हम बहुत छोटे हैं, आनंद भी छोटा होगा। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जो भगवान की सेवा से, जो संकीर्तन से जो जीव जो आनंद का अनुभव करता है, वो तो सागर के समान है, बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है। लेकिन वो भी इस संसार में जो हम सागर देखते हैं उसकी भी सीमाएं होती हैं, तट होते हैं। लेकिन ये जो आनंद का सागर है ये बढ़ता ही रहता है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो इसलिए हालांकि हम आत्मा बहुत छोटी है, लेकिन भगवान की सेवा से उसको जो आनंद मिलता है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्णामृत स्वादनम। तो इस संकीर्तन से हम भाव और फिर प्रेम में प्रवेश करके जो अमृत है, रस, प्रेम रस आस्वादन करते हैं। यानी कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर हम पढ़ेंगे तो भाव और प्रेम की स्थिति में जीव अभी भगवान की सेवा में एक विशेष रस के अंदर स्थित होता है ना। दास्य, सख्य, वात्सल्य इत्यादि रसों में स्थित होकर के भगवान की सेवा में रस का अनुभव, आस्वादन करना आरंभ करता है। तो ये जो संकीर्तन है वो हमें इस प्रकार वहां तक ले जाता है, वो रस आस्वादन हमें स्थापित करता है भगवान के साथ एक हमारे विशिष्ट रिलेशन में। तो हमारी क्या स्थिति है कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला के अंदर हम किस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो चीज उजागर होती है इस संकीर्तन से। और फिर हम नित्य रूप से उस लीला में भगवान की सेवा में रत होते हैं। तो विचार हम करें कि हम एक्चुअली कहाँ थे और कहाँ आ गए, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हमें तो कृष्ण लीला में होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम जड़ लीला में फंसे हुए हैं। सर्वात्म स्नपनम। तो बहुत ही हम सुन रहे हैं आनंद, आनंद रसास्वादन करते हैं। तो फिर क्या वो वही है क्या, अपने लिए आस्वादन, अपने लिए इच्छा है क्या? नहीं। सर्वात्म स्नपनम, ये गंदगी तो पूरी है ही नहीं, पूरी तरह से केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा के ही अंतर्गत ये सब होता है। पूरी तरह से स्वच्छ है, इसमें थोड़ा सा भी कलमश नहीं है। सर्वात्मा स्नपनम, ये जो अवस्था है। तो अभी हमें ऐसे शंका हो सकती है कि हरि नाम तो हम बहुत समय से ले ही रहे हैं, लेकिन ये लक्षण तो हमारे अंदर प्रकट होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो फिर जो परम विजय थे कृष्ण संकीर्तनम, तो ये क्या हो रहा है? ऐसा कहा गया है ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये सब होगा उससे। तो फिर हमें क्यों नहीं हो रहा है? तो भक्तिनाथ सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं संकीर्तन का अर्थ क्या है। तो कीर्तन और संकीर्तन सम्यक रूपेण। तो कीर्तन मतलब जिसमें हम अपने होठ हिलाते हैं, बोलते हैं, वो कीर्तन है। और सम, ये जो शब्द है उसका अर्थ है सर्वतो भावेन कीर्तन, पूर्ण कीर्तन, सम्यक रूपेण, पूरी तरह से कीर्तन। पूरी तरह से कीर्तन का अर्थ क्या है कि वो कीर्तन जो पूरी तरह से संबंध ज्ञान के द्वारा समस्त प्रकार के अनर्थों से और अपराधों से रहित, जो
कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं। तो हमें अभी क्यों ये सब लक्षण पूरी तरह से क्यों हमें ये अनुभव नहीं हो रहे हैं? क्योंकि संभवतः नहीं, सही है कि हमारा जो कीर्तन है वो अभी संकीर्तन नहीं है। हमारे अंदर अनर्थ और अपराध बुद्धि ये सब चीज़ें अभी हैं, इसलिए हम ये सब गुण अनुभव नहीं कर पा रहे हैं संकीर्तन के लिए। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जो ये शिक्षाएं हैं उसके अनुसार हमें बहुत दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपराध रहित होकर के नाम जप करें, कीर्तन करें, संकीर्तन कर पाएं। इतना महत्वपूर्ण है ये समझना कि अपराध कैसे हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने कुछ समय ये चर्चा किया हरिनाम चिंतामणि से। तो आज गौर पूर्णिमा है। हर साल हम आज के दिन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस महोत्सव को मनाते हैं। तो ये आज का जो शुभ दिन है वो हमारे जीवन में हमारा जो संकल्प है कि हम अपराध रहित होकर के भगवान का नाम लेंगे, उस संकल्प को और प्रगाढ़ कर पाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से विशेष रूप से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो आप देने आए हैं उसको हम स्वीकार कर पाए। आप हमें इतना महान धन देने आए हैं और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम शिथिल हैं, हम लेने को उत्सुक नहीं हैं, बस केवल हमें उत्सुक होना है। भगवान देने के लिए बहुत उत्सुक हैं लेकिन हम लेने के लिए उत्सुक नहीं। तो वो उत्सुकता का अर्थ है कि हम ये सब नाम अपराध अनर्थों को छोड़ करके भगवान नाम लेंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को हम पढ़ें, ग्रंथों को जानें और ध्यानपूर्वक निरंतर नियमित भगवान नाम लें और भक्ति के अन्य सभी अंगों को करें। उसके द्वारा हम भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कुछ श्लोक के द्वारा अंत करेंगे। ये अंत्य लीला है, बिल्कुल अपनी अंतिम लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु हर्ष प्रभु कहेन सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। हर्ष में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। कली का परम उपाय नाम संकीर्तन है। संकीर्तन जग्ने कलौ कृष्ण आराधन, सहित सुमेध पाए कृष्णेर चरण। ये संकीर्तन यज्ञ है, कलियुग में कृष्ण का आराधन करने का उपाय है। जो करता है इस प्रकार कलियुग में कृष्ण का आराधन संकीर्तन यज्ञ से, सहित सुमेध पाए कृष्णेर चरण, वो सुमेध है और कृष्ण के चरण को प्राप्त करता है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्रार्यजन्ति ही सुमेधशः। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। तो ये संकीर्तन से ही हमारे अनर्थ सब खत्म होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करते हुए निरंतर हम प्रयास करते हुए कि ये नाम अपराधों से बचते हुए प्रयास करते हुए जितना हम ये नाम लेंगे उतना ये नाम स्वयं हमारे अंदर से अनर्थों को निकालेंगे और सर्व शुभोदय, सभी शुभ उदय होगा। कृष्ण प्रेमेर उल्लास, और कृष्ण प्रेम का उल्लास प्राप्त होगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक उद्धृत करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। तो ये संकीर्तन से क्या होगा?
संसार नाश होगा, पाप संसार का नाश होगा, चित्त शुद्धि होगी, सर्व भक्ति साधन उद्गम, सभी भक्ति साधन का उद्गम होगा। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमोमृता स्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। ये अर्थ है सब, चेतोदर्पण मार्जन श्लोक का अर्थ है। कृष्ण प्रेमोद्गम होगा, कृष्ण प्रेम का उद्गम होगा, प्रेमामृत आस्वादन होगा, प्रेम अमृत का आस्वादन कर पाएंगे, कृष्ण प्राप्ति होगी, सेवामृत समुद्रे मज्जन, सेवा के अमृत में, ये सेवा है अमृत, इसके समुद्र में हम डूबेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है हमें प्रेमामृत समुद्र में डुबाने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।